नमस्कार। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है स्टेन्स एंड स्टेनिंग प्रोसीजर। हमने पढ़ा था ब्लड स्मीयर या ब्लड फिल्म बनाने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ब्लड स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मीयर एंड फाइनली स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। स्टेनिंग के बाद स्मीयर को एग्जामाइन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर। तो आफ्टर प्रिपरेशन द स्लाइड इज स्टेन्ड टू डिस्टिंग्विश द सेल्स फ्रॉम ईच अदर। जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ब्लड में या पैरासाइट्स हैं जो ब्लड में, उनको भी हम ऑब्जर्व करते हैं स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर। रोमेनोस्काई स्टेन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेनिंग क्या होता है। स्टेनिंग जो है एक बायोकेमिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी स्पेसिफिक डाई को सबस्ट्रेट में ऐड करते हैं ताकि किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड को क्वांटिफाई और क्वालिफाई कर सके। सो स्टेनिंग is a biochemical technique of adding specific dye to a substrate to quantify or qualify the presence of a specific compound. जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड स्टेन है ब्लड फिल्म्स के लिए वो रोमेनोस्काई स्टेन है। रोमेनोस्काई स्टेन is a stain made from water soluble eosin, methylene blue and acetone free methanol। तो रोमेनोस्काई स्टेन जो होता है इयोसिन से, मिथाइलिन ब्लू से और एसीटोन फ्री मिथेनॉल से प्रिपेयर किया जाता है। इसके यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो जो 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं मिथाइलिन डाई एंड मिथाइलिन डाई। यदि हम मिथाइलिन डाई की बात करें तो ये एक बेसिक डाई है, कैटायनिक डाई है जो कि एनायनिक कंपोनेंट्स को स्टेन करती है। एनायनिक कंपोनेंट्स जैसे डीएनए, और इनको कैसे स्टेन करती है? ब्लू कलर में। तो द स्ट्रक्चर्स विच आर स्टेन्ड बाय मिथाइलिन ब्लू आर टर्म्ड एज बेसिलोफिलिक। जो स्ट्रक्चर्स मिथाइलिन डाई से स्टेन होंगे उनको हम बेसिलोफिलिक बोलते हैं। इयोसिन जो है वो एसिडिक डाई है, एनायनिक डाई है जो कि कैटायनिक कंपोनेंट्स को स्टेन करती है। और कैसे कलर में स्टेन करती है? पिंकिश रेड कलर में। जो स्ट्रक्चर्स इयोसिन से स्टेन होंगे उनको हम इयोसिनोफिलिक बोलते हैं। अभी यदि कोई भी स्मीयर है जिसको हमने रोमेनोस्काई स्टेन से स्टेन किया है तो जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसा कलर शो करेंगे ये इसमें बताया गया है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, वो पिंकिश रेड और डीप रेड कलर के स्टेन हो जाते हैं। जो रेटिकुलोसाइट्स होंगे या पॉलीक्रोमेटिक जो सेल्स होते हैं वो ग्रे ब्लू कलर के स्टेन हो जाते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो पेल या पिंक साइटोप्लाज्म या फिर पर्पल, उनके ग्रेन्यूल्स जो है वो स्टेन हो जाते हैं। इयोसिनोफिल्स की हम बात करें तो पेल या पिंक साइटोप्लाज्म एंड ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स में वो स्टेन हो जाते हैं। बेसिलोफिल्स की बात करें तो डार्क ब्लू साइटोप्लाज्म में स्टेन हो जाते हैं। मोनोसाइट्स की भी बात करें तो उनका भी साइटोप्लाज्म ब्लू कलर में स्टेन हो जाता है। लिम्फोसाइट्स का भी साइटोप्लाज्म ब्लू कलर में स्टेन हो जाता है। प्लेटलेट्स की हम बात करें तो वो पर्पल कलर में स्टेन हो जाती हैं। तो यदि हम रोमेनोस्काई स्टेन से ब्लड स्मीयर को स्टेन करते हैं तो जो वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में या कलर्स की शेड में स्टेन हो जाते हैं, जिसके बाद उनको डिस्टिंग्विश या फिर एग्जामाइन करना इजी होता है। फिक्सिंग द ब्लड स्मीयर, जैसे ही हम प्रिपेयर करते हैं ब्लड फिल्म को तो जो सेल्स होती हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें स्मीयर की फिक्सिंग करनी चाहिए। जब तक हम स्मीयर की फिक्सिंग ना करें या हमारी फिक्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हमें उसके वाटर के कांटेक्ट को प्रिवेंट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए।
मिथाइल अल्कोहल जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है, हालांकि इथाइल अल्कोहल को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिथाइलेटेड स्पिरिट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। किसी भी फिल्म को फिक्स करने के लिए हम उसको एक स्टेनिंग जार में या स्टेनिंग ट्रे में रखते हैं जिसमें कि अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल लगा लीजिए या इथाइल अल्कोहल लगा लीजिए। हम उसको 2 से 3 मिनट तक स्टेनिंग जार या स्टेनिंग ट्रे में रखते हैं। यदि हमारा क्लाइमेट ह्यूमिड है, आर्द्र वातावरण है, तो हम जो मिथनॉल हमने यूज किया है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं जार में 2 से 3 बारी दिन में, और जो हमारा इथनॉल हम जो निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द क्लीन स्लाइड्स। अब हम रोमेनोस्काई स्टेन की यदि बात करें तो डिफरेंट स्टेन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्मन स्टेन, जिम्सा स्टेन, राइट स्टेन, फील्ड स्टेन, जीनर स्टेन, ये सारे के सारे रोमेनोस्काई स्टेन के एग्जांपल्स हैं। यदि हम इनकी बात करें तो जीनर जो है वो सिंपलेस्ट स्टेन है और जिम्सा जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेन है, जो यहाँ पे स्टेन बताए गए हैं इनमें से। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली वाइडली यूज्ड स्टेन होता है ब्लड फिल्म्स के लिए लेबोरेटरी में, वो लिस्मन स्टेन होता है। अब स्टेनिंग प्रोसीजर कैसे होता है? हमने जो ब्लड फिल्म बनाया था, जो ब्लड स्मीयर बनाया था, उसको हम एयर ड्राई करेंगे। उसके बाद हम उसको स्मीयर को स्टेन करेंगे। स्टेन करने के लिए हम जो स्मीयर हमने बनाया है उसके अंदर स्टेन को डालते हैं। वी फ्लड द स्मीयर विद द स्टेन। तो 1 से 5 मिनट के बाद वो स्टेन हो जाता है। ऑप्टिमम टाइम जो है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ इट विल बी इजियर फॉर अस टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम टाइम ऑफ स्टेनिंग ऑफ एनी ब्लड फिल्म। उसके बाद हम इक्वल अमाउंट ऑफ बफर सॉल्यूशन डालते हैं एंड मिक्स द स्टेन बाय ब्लोइंग। लीव द मिक्सचर ऑन द स्लाइड फॉर 10 to 15 मिनट्स। बफर सॉल्यूशन के बाद 10 से 15 मिनट तक हम उसको छोड़ते हैं और उसके बाद रनिंग टैप वाटर में हम उसको वॉश कर लेते हैं, ताकि जो रेजिड्यू रह गया है, जो स्टेन प्रेसिपिटेट हो गया है, जो एक्सेस स्टेन है, वो वॉश आउट हो जाए। उसके बाद हम स्लाइड को खड़ा कर देते हैं विद द एंड, एक एंड पे उसको खड़ा कर देते हैं ताकि जो है वो ड्राई हो जाए एयर में। अभी स्टेनिंग फॉल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? यदि हमारा स्टेनिंग टू फेंट हुआ है, मतलब बहुत ही कम कलर हम देख पा रहे हैं स्टेन में या डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो हमने स्टेनिंग बहुत कम समय के लिए किया है, या फिर हमने स्टेनिंग के बाद एक्सेसिव वॉशिंग कर दी है, जिसकी वजह से जो स्टेन था, जो कलर था, वो वॉश आउट हो गया है। यदि हमारा स्टेन ज्यादा आ रहा है, स्टेन डिपॉजिट हो गया है, तो उसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं? स्टेन सॉल्यूशन लेफ्ट इन अनकवर्ड जार। हमने स्टेन के सॉल्यूशन को अनकवर्ड जार में रख दिया, जार को कवर नहीं किया। या फिर हमने जो स्टेन सॉल्यूशन लिया है उसको फिल्टर नहीं किया था बनाते हुए, या फिर हमारी स्लाइड्स जो थी वो डर्टी थी। तो ये रीजन हो सकते हैं हमारे फॉल्टी स्टेनिंग के। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिस्मन स्टेन। लिस्मन स्टेन जो है दैट इज नेम्ड आफ्टर सर विलियम बूग लिस्मन फ्रॉम स्कॉटलैंड। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें स्टेनिंग करनी होती है ब्लड स्मीयर्स की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो जो स्टेन क्वालिटी हम लिस्मन स्टेन से प्राप्त करते हैं दैट इज एक्सीलेंट। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट स्टेन क्वालिटी। इट इज जनरली यूज्ड टू differentiate and identify leukocytes, malaria parasites etc. तो हमें जब ल्यूकोसाइट्स को आइडेंटिफाई करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, या फिर मलेरियल पैरासाइट्स को फाइंड आउट करना होता है, तो हम लिस्मन स्टेनिंग का जनरली इस्तेमाल करते हैं। इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें तो मिथाइलिन ब्लू रहता है एंड इयोसिन रहता है। मिथनॉल के अंदर एसीटोन फ्री होता है वो इन द रेशियो ऑफ 1.5 ग्राम्स पर लीटर। स्टेन को प्रिपेयर कैसे करेंगे? हम 0.2 ग्राम्स ऑफ पाउडर लिस्मन डाई को हम ऐड करेंगे 100 ml ऑफ एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल। 2 ग्राम लिस्मन स्टेन का पाउडर लेंगे और उसको 100 ml एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल में ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको हम फिल्टर करेंगे किसी भी कॉनिकल फ्लास्क में या स्टॉक बोतल में।
उसके बाद उस बोतल को या कॉनिकल फ्लास्क को 50 डिग्री सेल्सियस पर हम रखेंगे 30 मिनट के लिए वाटर बाथ में विद ओकेजनल शेकिंग। बीच बीच में हम उसको शेक करते रहेंगे एंड उसके बाद हम उसको फिर से फिल्टर कर लेंगे इन अ क्लीन ब्राउन बोरोसिलिकेट ग्लास बोतल और हम उसको स्टोर कर देंगे डार्क में एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा स्टेन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लिस्मन स्टेनिंग प्रोसीजर। तो स्टेनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा, हमने ब्लड फिल्म को प्रिपेयर किया है, उसको एयर ड्राई किया है, फिर स्टेनिंग रैक में हमने उसको रख दिया है फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनिंग। सबसे पहले हमने लिस्मन स्टेन डालना है ड्रॉप वाइज, हमें काउंट करना है हम जितना ड्रॉप्स लिस्मन स्टेन डाल रहे हैं स्लाइड के ऊपर और 2 मिनट के लिए हमें उसको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, फिक्सेशन हो जाएगा पेरिफेरल ब्लड फिल्म का मिथाइल एल्कोहल में। उसके बाद जितनी ड्रॉप्स हमने स्टेन की डाली थी उससे डबल ड्रॉप डालनी है डिस्टिल्ड वाटर की, हमें उसको डाइल्यूट करना है और कब तक करना है, जब तक स्कम जो है अपीयर नहीं हो जाता। उसके बाद हमें 5 से 8 मिनट तक उसको छोड़ देना है ताकि डिफरेंशिएशन जो है दैट कैन टेक प्लेस। उसके बाद हमें उसको विदाउट डिस्टर्बिंग द स्लाइड हमें डिस्टिल्ड वाटर से उसको फ्लड करना है, वॉश करना है अंटिल थिनर पार्ट्स जो है फिल्म के वो पिंकिश रेड कलर के अपीयर हो जाएं। तो लगभग 1 से 2 मिनट में जो है वो पिंकिश रेड कलर के हो जाएंगे। उसके बाद इफ डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट गिव एडिक्वेट डिफरेंशिएशन, डिस्टिल्ड वाटर से हमारे को डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं मिला है तो हमें बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है और बफर सॉल्यूशन की पीएच जो होती है वो 6.8 होती है। उसके बाद हमें एयर ड्राई करना है और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामाइन करना है। सिमिलरली जिम्सा स्टेन जो है वो डॉक्टर गुस्ताव जिम्सा जो जर्मनी से थे उनके नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया है। स्टेनिंग जो है इसका स्टेन प्रिपरेशन में 0.3 ग्राम हम जिम्सा स्टेन पाउडर लेते हैं और उसको 25 ml ऑफ ग्लिसरीन में मिक्स करते हैं थोरोली। तो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन जो है जिम्सा स्टेन का बनकर तैयार हो जाता है। स्टेनिंग प्रोसीजर में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टेनिंग डिश को जो होता है वो फिल करेंगे स्टेनिंग सॉल्यूशन के द्वारा। उसके बाद हमने जो भी थिन या थिक ब्लड स्मीयर बनाया है उसको रखेंगे स्टेनिंग डिश के अंदर। देन वी स्टेन द ब्लड फिल्म स्लाइड फॉर 45 मिनट्स। उसके बाद हम उसको वॉश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और वॉश करने के बाद हम उसको ड्राई करके एग्जामाइन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर। सिमिलरली जो राइट स्टेन है वो यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट न्यूक्लियर एंड और साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड पैरासाइट्स। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें राइट स्टेन पाउडर चाहिए होता है 1 ग्राम और हम मिथनॉल लेते हैं विच इज फ्री फ्रॉम वाटर और हम कितना लेंगे 400 ml। तो हम वे करके स्टेन के पाउडर को ट्रांसफर कर लेते हैं एक ड्राई ब्राउन बोतल में और देन वी ऐड अ फ्यू ग्लास बीड्स ताकि हमें डिसॉल्व करने में आसानी रहे, अच्छे से मिक्स हो पाए हमारी डाई। एंड यूजिंग अ ड्राई सिलेंडर मेजर द मिथनॉल एंड ऐड टू द स्टेन और हम उसको स्टेन में डाल देते हैं मेजर करके और हमारे पास स्टेन सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। सिमिलरली जीनर स्टेन होता है, राइट स्टेन की तरह ही होता है विच इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। जीनर स्टेन सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है सेवरल थाइजीन डाइज का मिथनॉल में। Ionic and non-ionic forces are involved in the binding of these dyes and the staining solution has anionic as well as cationic properties. Immersion staining protocol क्या है, थोरोली ड्राई ब्लड और बोन मैरो स्मीयर जो भी हमने बनाया है उसको अच्छे से ड्राई करेंगे। फिक्स द स्मीयर इन एब्सोल्यूट मिथनॉल फॉर 15 seconds to 5 minutes डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्मीयर। हम 15 से 5 मिनट के अंदर अंदर उसको फिक्स करें। स्टेन स्मीयर इन जीनर स्टेन सॉल्यूशन फॉर 2 minutes, 2 मिनट तक हम जीनर स्टेन सॉल्यूशन में उसको स्टेन करेंगे जिसके अंदर 50 ml जीनर स्टेन सॉल्यूशन होता है, 75 ml 6.6 pH का फॉस्फेट बफर होता है और 175 ml डीआयोनाइज्ड वाटर होता है। उसके बाद हम रिंस करेंगे इन स्टैंडिंग वाटर फॉर 1.5 मिनट्स
और रिंस ब्रीफली इन रनिंग डीआयनाइज्ड वाटर। उसके बाद हम उसको रिंस करने के बाद ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद एग्जामाइन करेंगे स्मेयर को अंडर माइक्रोस्कोप। तो हॉरिजेंटल स्टेनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा जीनल स्टेन में? प्लेस द स्लाइड विथ थोरोली ड्राइड फिल्म इन अ हॉरिजेंटल स्टेनिंग रैक। एक हॉरिजेंटल स्टेनिंग रैक होता है, हम उसमें ड्राइड स्लाइड जो हमारी होगी, जो थिन या थिक ब्लड स्मेयर हमने बनाया है उसको रखेंगे। फ्लड स्मेयर विद एब्सोल्यूट मिथेनॉल फॉर 50 to 30 seconds एंड देन 15 से 30 सेकंड तक हमें जो हमने स्मेयर बनाया है उसको एब्सोल्यूट मिथेनॉल से फ्लड करना है और उसको ड्रेन करना है। उसके बाद हमें 1 ml जीनल स्टेन सॉल्यूशन से स्मेयर को फ्लड करना है और उसको लेट इट स्टैंड फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट तक के लिए छोड़ना है। उसके बाद 1 ml 6.6 pH का बफर सॉल्यूशन लेना है और 1 ml डीआयनाइज्ड वाटर लेना है एंड लेट इट स्टैंड फॉर 45 सेकेंड्स और उनको ऐड करके 45 सेकेंड्स तक छोड़ना है। उसके बाद रिंस करना है हमें रनिंग डीआयनाइज्ड वाटर से, उसके बाद एयर ड्राई करके माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामाइन करना है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्टेनिंग। स्टेनिंग पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है? If the pH is too acidic, those cells or cell parts taking up an acid dye stain will stain pinker, and the acid components that stain with the basic dye show very pale staining. The phosphate buffer controls the pH of the stain. तो हमारे जो एसिडिक पार्ट हैं, जो एसिड डाई से स्टेन हो रहे होते हैं, वो पिंक हो जाएंगे और वो पार्ट्स जो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं वो पेल रह जाएंगे। तो पीएच को कंट्रोल करने का काम फॉस्फेट बफर करता है। If the stain buffer mixture is alkaline, the red blood cells will appear grayish blue and the white blood cell nuclei will stain deeply purple. और यदि हमारे स्टेन सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन के मिक्सचर का पीएच एल्कलाइन है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कैसे अपीयर होंगे? ग्रेइश ब्लू। और व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई जो हैं वो कैसे अपीयर होंगे? डीपली पर्पल। इसलिए सभी सेल्स और सेल पार्ट्स को अच्छे से स्टेन करने के लिए फॉस्फेट बफर का जो पीएच होता है वो बड़ा ही क्रिटिकल होता है। थैंक यू।